कुछ बेसिक आइडिया के बारे में क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, तो इसमें आपको कुल 2-3 बातें जानना ज़रूरी है। बहुत ही स्लोली वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ही रिस्पांस देखने को मिले। ठीक है। अब वीडियो की जो क्वालिटी है, अगर आप 720p पे देखते हैं, 1080p पर भी देखेंगे तो भी कोई इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लिए कंपलसरी है। मेरा वीडियो 240 पर भी देखोगे तो भी बेस्ट आएगा, 144p पर भी देखोगे तो भी बेस्ट आएगा, क्योंकि क्या है, वीडियो कंटेंट ज़बरदस्त मिले हैं। और मैं कोशिश किया हूँ, अभी इतना ही नहीं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितनी भी इसकी त्रुटि है मैं सारे के सारे समाप्त कर दूँगा। इस चीज़ की गारंटी है। आप जुड़े बस रहिए बस। अगर आप ये चीज़ जानिएगा, ये अगर प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में करोगे ना, तो हमेशा माइनस ही जीतेगा। माइनस एक ऐसा ताकतवर स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में, वो सबसे एडवांस होता है। एडवांस इसलिए होता है क्योंकि माइनस का मतलब ही माइनस है। माइनस का मतलब होता है डेबिटेड, क्रेडिट नहीं डेबिटेड होता है, कर्ज में होता है। वो बेचारा हमेशा जीतता है, हमेशा जीतेगा। अगर आप किसी भी पैसे वाले को अगर आप कर्ज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कर्जे में ही चला जाएगा, क्योंकि आपको समझना है, अगर ये चीज़ अगर आपका प्लस है और ये आपका माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप प्लस में भी करोगे ना तो भी सिकंदर माइनस ही होगा, सिकंदर माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्राज ऑपरेशंस। गणित में ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की। कोई स्टूडेंट जो शरारती है, नॉटी टाइप का है, वो बोलेगा सर वैसे तो ऑपरेशन तो जो चीड़ फाड़ करते हैं। अरे मूर्ख, वो तो चीर फाड़ करने वाला अलग चीज़ है, तो बायोलॉजिकल स्टेटमेंट है। बायोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले 4 डेज की मैथ क्लासेस, 3 डेज की बायोलॉजिकल एंड साइंसेस, आपको बात को समझनी है। तो इसमें अगर आपको जानना है कि मैथमेटिक्स में कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। एक प्लस होता है, माइनस, इनटू और डिवाइड। अब इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्या करनी है, सीखनी है। दूसरी बात, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करोगे तो भी सिकंदर आपका माइनस ही होगा। समझ गए? अब दूसरी चीज़, अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में करते हो तो भी इसका रिजल्ट प्लस होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनस और माइनस, कर्ज और कर्ज जब आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं। हॉस्पिटल का साइन क्या होता है? प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप प्लस इंटू प्लस, अगर आप हॉस्पिटल, देखो प्लस का मतलब मैंने क्या बोला, हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल का गुणा अगर हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल का अगर लड़ाई अगर हॉस्पिटल में ही करोगे, हॉस्पिटल में मार दंगा करोगे, लड़ाई मुँह से फूटे फाटेगा, जो भी रिजल्ट आएगा तो आप हॉस्पिटल में ही रह जाओगे। इसलिए प्लस प्लस प्लस। अब माइनस माइनस लड़ाई करेंगे तो लोग भी कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में ही जाएंगे। और प्लस इंटू प्लस, यानी अगर हॉस्पिटल में ही अगर आप लड़ाई करोगे तो आप हॉस्पिटल में ही रह जाओगे। अगला बंदा हमसे एक चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आप ये बताइए कि जैसे कि अगर ये आपका माइनस है ना, तो माइनस को आप ले लो। अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा है सर, अगर डिवाइड में करेंगे तो कौन जीतेगा? मैं कहता हूँ सिकंदर माइनस होगा। सिकंदर कौन होगा? माइनस होगा। तो ये चीज़ आपको अगर सीख रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट सीखना होगा, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस को सिखाता हूँ। लगातार आप जितनी मैं इरेज कर रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा, क्योंकि याद तभी होगा जब उसका नोट्स आप बनाएंगे। तब आप एक नोट्स बना लीजिए। अब मेरी डेली क्लासेस की वीडियो को आप उसी रिकॉर्डेड क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और सारी बातें को समझ सकते हैं। ये चीज़ क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कि जितनी हम क्वेश्चन को नॉन टर्मिनेट भी करेंगे तो भी यहाँ तक कि आपकी कोई दिक्कत नहीं है आने वाली है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आपको समझना है, सारी बातें कंट्रीब्यूट होकर समझने की चीज़ कह क्या रहा है भैया। अगर बीच में अगर कुछ नहीं है तो प्यारा सा सोल्यूशन है इसका। 8 है तो आप 8 लिखो। प्लस माइनस माइनस होता, अभी मैंने बताया था। माइनस एक ऐसा चीज़ है हमेशा जीतेगा भाई। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू मानेंगे, बाकी माइनस माइनस हो गया। 5 है तो 5 लिखो, और 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो भी कितना बचता है? 3 बचता है। प्लस तो लिखा नहीं जाता क्योंकि प्लस आइडेंट होता है मैथ में। समझ गए? चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। यह वीडियो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्लासेस का हो, 5 से एबव और 10 टू लेस देन।
क्योंकि वीडियो में जो जो कंटेंट हम देंगे वो कंटेंट हर क्लासेस के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात क्या होता है कि जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव में लेते हैं, बड़े क्लासेस के बच्चे से छोड़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है किसी में सब कुछ पूरा बेसिक आइडिया को मैं क्या किया हूँ, फॉलो कराया हूँ। तो आपको समझने का पूरा प्रयास करिए। बोर्ड को छोटे मत जाइए। बोर्ड छोटा क्यों है, मैंने जानबूझ के कराई है। जो आपको उधर का जगह जो छूटा हुआ दिख रहा है उस पर क्वेश्चन मेरा रहता है, ठीक है। जो बड़ी क्लासेस का वीडियो देखोगे तो उस पर क्वेश्चन जाएगा, उस पर क्वेश्चन चिपका रहता है, बगल में क्वेश्चन चिपका है, बगल में उसका सलूशन बताऊंगा। इसलिए मैंने बोर्ड को छोटा रखा है। अब कोई बंदा अगर ये पूछेगा सर ऊपर के लिए टॉप क्यों रंग छोड़े हैं, तो ऊपर के लिए मेरा मोबाइल नंबर प्लस कोचिंग और ट्यूशन का नेम रहेगा। तो सारी एक्टिविटी मैं करके रखा हूँ। तो आप देखो, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मेरे प्यारे भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 है तो 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं कोशिश किया हूँ और कोशिश करूँगा भी कि आसान तरीके से और टॉप बाय टॉप सिस्टम से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ताकि आपको इसका सलूशन जल्द से जल्द आपके पास हो और आप इसे अच्छे खासे तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाओ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दीजिएगा। 8 + -11 है। अब कोई ये बंदा कहेगा सर प्लस माइनस तो वैसे भी आपने क्या बता दिया था, माइनस बता दिया था, तो इनका क्रियाक्रम समाप्त। 8 है तो 8 लिखो -11। अब बात आती है सर 8 और 11, 8 में से 11 कैसे जाएगा। छोटे में से बड़े का चला जाना कोई आम बड़ी बात नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ओल्ड रिमेन तरीके के फार्मूला यूज करते हैं, कहते हैं सर जाएगा ही नहीं। जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल जाएगा। देखो हारना और जीतना ये तो लगातार बना रहता है, तो ज़िंदगी का खेल है, ठीक है। प्ले ऑफ गेम अगर देखेंगे तो ये पूरा डायमंड है, डायमंड स्टोर है कि आपको इस बात को समझना है, ठीक है। अगर ये आपका प्लस माइनस माइनस है तो 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, -3। ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया समझिए। इसी क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ कि आपका 8 में से 11 कैसे जाता है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे सर इसका सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ बनेगा। आप पहले देखो तो कैसे बनता है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। ये आपका 8 है, ये आपका 11 है, तो ये प्लस है ना मेरे भाई, ये प्लस है, इसके कारण माइनस हो जा रहा है। 8 में से 11 का जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसमें से क्या हो जा रहा है बताइए, माइनस हो जा रहा है। अब काफ़ी लोग हमसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पूछने की प्रैक्टिस करेंगे कि आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में बताइए कि सर ये क्यों पॉसिबल है। हम इसलिए पॉसिबल को बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ना हो। हमें नहीं चाहिए कि पूरी तरीके से आप पूरी किंग बन जाओ। भाई 8 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -3। क्योंकि 8 छोटा है, 11 बड़ा है, 11 के सामने वाला जो साइन होगा तो यहाँ पर भी होगा। इसलिए अगर 3 आ गया तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको -3 पर टिक करनी है। अब देखो 11 में से 8 जाएगा तो 3 ही बचेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है कि ये आपका +8 छोटा, ये -11 बड़ा। ऐसा क्यों है, कुछ लोग डिस्कस करेंगे सर वैसे तो 8 बड़ा है -11 छोटा है, तो भाई क्यों माइनस किया तुमने। जब डिस्कस ही करना था तो माइनस कर लेते। क्वेश्चन को क्यों समझ रहे हो, सर प्लस होगा कि माइनस में होगा। हमने कहा जिसकी क्वांटिटी बड़ी हो, 11 बड़ा है 8 छोटा है, 11 के जो सामने बड़ी होगी वही साइन वहाँ पर भी होगी। ये तो बताने के तरीके हैं, लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह खेल करता है नंबर सिस्टम, जैसा नंबर सिस्टम कहेगा वैसे आप करोगे। तो यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको कंपलसरी बनानी होती है। आप तो प्रैक्टिस सेट तो बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ समझना है। आप एक क्वेश्चन और लो, 7 में से आपको 10 को घटाना है। मेरे प्यारे भाई कुछ लोग क्या करेंगे, उल्टा सीधा हरकत करते हैं। मेरे प्यारे भाई अगर ये 10 है ना तो आप 7 को लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 गया, 3 बचा, लेकिन जहाँ देखिए 10 बड़ा था 7 छोटा है, जो 10 के सामने साइन होगा माइनस तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये तो रूल होता है, फंडामेंटल एकदम पूरे तरीके से आपको समझना है कि वही आपको क्या होता है बताइए, ये रूल होता है। ये आपको समझना है। बड़े बड़े लोग इसे करने में बहुत दूर भागते हैं। चलिए आप छोड़िए, मैं आपको आगे कुछ और बातें बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं। और अगर ऐसे नहीं समझदार हैं तो लाइव टेलीकास्ट तो समझदारी आपको भाव सिखाई दूँगा। ये बात तो आपको सीखना, पूरे लास्ट तक जुड़े रहिए सारे स्टूडेंट। अर्णव श्रीवास्तव, ऋषभ यादव, तेजस्वी, गौरव,
एंड अदर स्टूडेंट, सारे लोग को आपको समझना है सारी बातें। अब ये तो शॉर्ट ट्रिक्स था, ये तो इंटीजर्स खेल चल रहा है कि खेल क्या है इंटीजर्स का। अब आप आगे देखो आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जो आगे की जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगी उस पर कुछ आपको बहुत बड़े डिस्कस नहीं करने हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझने हैं बस, कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे प्यारे भाई। अगर ये आपका 8 प्लस माइनस 7 माइनस 8 अगर दे दे तो क्या होगा, 8 अगर दे दे तो क्या होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग हमसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर इसका जो सिस्टेमिक जो ढंग होता है बस वैसे ही रहेगा, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें नॉन इफेक्ट का पर्दा पड़ता है। जैसे नॉन इफेक्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट भी हो, अब आपको समझना है कि नॉन इफेक्ट होता क्या है यहाँ पर। कि आपको देखिए ये चीज़ 8 है ना, तो आप 8 लिख लिए, 8 क्या किए आपने, इसको 8 लिखा। अब बताओ प्लस माइनस कितना, माइनस 7 है तो 7 माइनस 8 है तो 8 लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप इसे सीरियल से भी करोगे ना तो भी हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेथड सीखना है। मैंने आपसे क्या कहा था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये आपका माइनस माइनस 8 है, तो आप 8 पर भी टिक लगा के आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको चांस बाय चांस को समझना है। चांस बाय चांस क्या है, किस तरीके से किस सेक्टर से आपको कंप्लीट करने हैं, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 8 में से 7 जाएगा ना तो भी 1 बचेगा, 1 माइनस 8, इतने की वैल्यू आपकी 1 है, माइनस 8 पहले दे रखा है तो पहले दे रखा है, माइनस 8 हो गया, वेरी सिंपल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब 1 में से 8 जाने का मतलब होता है 8 में से 1 जाएगा, कितना बचता है आपका 7। अब ये आपका प्लस है, आपका माइनस है, जो बड़ा होगा उसके सामने वाला होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, -7। अब -7 आपका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर। और ये चीज़ आपका सोल्यूशन में आपका बेस्ट इफेक्टिव होता है, आप यहाँ आंसर डाल दीजिएगा चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही देखिए लगातार, 9 है प्लस -9 -7 है। यह कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और कमज़ोर कौन है मुझे सब निशाने पर हैं, सारे स्टूडेंटों को मैं अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, कितने लोग कमज़ोर हैं कितने लोग फास्ट टेबल हैं, मुझे सब कुछ पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन करना सीखिए बस, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए। अब ये 9 प्लस माइनस, जल्दी से बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में 50 कमेंट करेगा, एक बच्चा 50 कमेंट करेगा, इससे कम नहीं करेगा, 50 कमेंट उसके होने चाहिए। इस वीडियोज की 50 कमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ का सलूशन आंसर होना चाहिए। इसका आंसर देते जाओ, जो आंसर आ रहा है आप उसे कमेंट में भरते चले जाओ, सभी लोग कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, यही दुआ है कि आपको सारी बातें कमेंट में ही समझ में आ जाएगा। चलो बताओ ये सब लोग कमेंट में क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। टाइमिंग दिया 2 सेकंड, 2 सेकंड खत्म, 2 सेकंड खत्म। प्लस माइनस क्या होगा बताओ, -9 -7। भाई 9 में से 9 जाएगा 0 बचता है, 0 - 7 = -7 इज़ द बेस्ट क्वेश्चन अबाउट ऑफ यू। ये आपके लिए कैसा है बताइए, बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कुछ प्यारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गोली के भाव क्वेश्चन बिकते हैं। गोली के भाव का मतलब होता है अनाप शनाप जैसे क्वेश्चन को लगा करके अपने आप को हैप्पी समझते हैं, मैं बहुत बड़ा हैप्पी हूँ। लेकिन आपको समझना क्या है, आप हैप्पी नहीं हो, आप फंसे हुए प्रॉब्लम हो। ठीक कैसे, अब यही 8 आ जाए तो इसमें भैया करना आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सिस्टम को समझना है कि सिस्टम आपका कहना क्या चाहता है। सिस्टम आपका ये कहना चाहता है, आप कैसे समझ पाओगे। अब यहाँ देखिए माइनस होता है तो 7 - 7 और प्लस है कितना 8 है। तो मेरे प्यारे भाई का 7 - 7 अगर आपका 8 है तो आपको समझना ये है कि आपको 7 में से 7 गया तो 0, 0 + 8 अगर यहाँ है, यहाँ पर 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 4, ये 11 प्लस ये आपका -13 और प्लस कितना है बताओ 12 है। ये डिसीजन है। अब इस डिसीजन को करने के लिए आपके पास कौन सा ट्रिक होना चाहिए, कौन सा टेक्निक होना चाहिए, ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। यही चीज़ आप जानेंगे कि आपको मेन चीज़ मेथड क्या पूछता है। जितना क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको आपको कंप्लीट करने होंगे और कमेंट देते जाओ। अब ये 11 है तो अब देखो 11 हो गया, प्लस माइनस कितना माइनस, ये आपका 13 प्लस क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर लोग घबराते हैं, कहते हैं सर मैं जब करता हूँ तो मेरा आंसर गड़बड़ा जाता है।
तो ऐसे चीज़ों पे आपको सारी बातें समझना होगा, क्योंकि अगर ये आपका 11 माइनस अगर आपका 13 है तो आप समझ जाओ कि 11 में से 13 जब जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 और +12 अगर करोगे आप तो आपके पास सोचने समझने की क्षमता तो है नहीं, क्यों रेगुलेशन आप झटकते हो। आपको कुछ नहीं करना, माइनस प्लस माइनस भाई हमेशा माइनस ही जीतेगा। माइनस कब हारता है? जब माइनस से मल्टीप्लाई जब माइनस से करोगे तब होता है प्लस। बाकी कहीं जगह वो हारा नहीं है, हमेशा सिकंदर हुआ है वो। सारी बात समझो। अब -2 + 2 -12 में से 2 गया, कितना बचा? 10। श्री रामचंद्र की जय। ये आपका +10, ये आपका क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे? ये चीज़ क्या हो जाएगा बताइए? आपका +10 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये सिचुएशन आपके सामने सेट होने पड़ेंगे। जब आपका सिचुएशन यहाँ तक सेट हो जाएगा तो आप अच्छे खासे स्टूडेंट बनेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि लवकुश सर ने जो क्वेश्चन बताया ये मेरे लिए एकदम कंपलसरी होने वाला है, तो आपको सीखना है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बकाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट हो और लास्ट तक जुड़े रहिए आप लोग। लास्ट तक मैं लाइव टेलीकास्ट देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमको सब कुछ पता है, ठीक है। और मैं प्रत्युत्तर भी दूंगा, सबका आंसर। जितने लोग कमेंट करेंगे मैं चुटकी में आंसर दूंगा, चुटकी में आंसर भी मिलता रहेगा आपको, इस बात की गारंटी है। बस आप लास्ट से जुड़े रहिए तब। अगला जो आपके सामने प्रोनाउंसिएट क्वेश्चन आ रहा है, 12 ± 7 ± 8 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर आपने तो बवाल कर दिया। हम कहते हैं मैं बवाल नहीं कर दिया, तुम बवाल खुद दिखते हो। बवाल तुम खुद दिखते हो। क्वेश्चन को तो लगाना है नहीं तुमको, क्यों नाप सना बकना है। क्लास चले गए, क्लास के टीचर पढ़ा दिए, बस पढ़ा दिए, काम तुम्हारा बनता, भाड़ में जाए जनता। रेगुलेशन रट्टा कर चुके हो। अरे यार पढ़ो, पढ़ोगे तब समझ में आएगा कैसे। अब इसकी ट्रिक तो मैं बता ही दिया, इसकी ट्रिक तो बता ही दिया कि भाई प्लस और माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट ऑलवेज माइनस ही होगा। तो किस बात के लिए आप बैठे हुए हो? आप लगाओ, उठाओ रफ पेन और सॉल्व कर डालो रफ में, और कमेंट में बता दो कितना आंसर बताने पड़ेंगे। अब बताओ, प्लस माइनस है तो माइनस, ये आपका 12 माइनस कितना हो जाएगा? 7 प्लस माइनस माइनस है कितना बताओ? 8 है कितना बताओ? 8 है। अब ये अगर 12 - 7 और ये आपका -8 है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, ये चीज़ आप नहीं बता पाओगे। इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको यहाँ पर डिफरेंट पकड़ने हैं। जैसे 12 में 7 गया, मैं कहता हूँ सीरियल करो। 12 में 7 गया 5, 5 8, 8 बड़ा 5 छोटा, इसलिए 8 में से 5 गया 3, बाकी माइनस तो सिकंदर -3। अब यहाँ कोई कहता है सर माइनस क्यों आया? मैं कहता हूँ बेटा 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो 8 के सामने जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझो ना यार, मैं टफ थोड़ी नहीं है, तुम लोग टफ हो, कठिन तुम लोग हो। बस 100 में एक बात करनी है। क्वेश्चन मैं देता चला जा रहा हूँ, समझाता चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके आंसर ऑब्जेक्टिव फ्री फायर बन जा रहे हो आप लोग। भैया प्लस माइनस माइनस पहले से बता दिया, माइनस अब है कितना बताओ? 12। सीरियल में करना, 12 में 12 गया 0, और 0 + 12 ऑलवेज 12, ऑलवेज 12। तो आपको समझने हैं, क्वेश्चन को समझोगे तब आपको सोल्यूशन आएगा। लगातार आप उसका आंसर में आप इतना ज़्यादा बताइए कि मैं कुछ आपके लिए कुछ नया वर्ड का इस्तेमाल करूं, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटरफुल हो। जो ना समझ में आए आप उसे नोटिस किए रहिएगा। बाकी मैं तो सिकंदराबाद तो ये हूँ, आपके पास तो 100% डन है, लाइव टेलीकास्ट प्लस लाइव प्लस वीडियो। तो आपको शूट एंड सरटिंग करना है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा, सारी बातें सिक्योर होने चाहिए, ठीक है। ये बातें आपके पास हमेशा फिक्स होनी चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब आगे देखिए, आगे क्या है। लगातार अंत तक जुड़े रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको एक से नया नया बातें बतलाने वाला हूँ, ठीक। अब आप आगे कुछ बातें समझिएगा कि आपसे क्या पूछेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा टाइप नंबर 2 यानी चेंज करता हूँ। आपसे देखो, एक पूछेगा जब भी आपसे हमेशा पूछा है, मैं उसको अच्छा भी मानता हूँ और उसे समझाने का भी प्रयास करता हूँ कि इसका मेन चीज़ सलूशन क्या होगा। देखो, एक होता है सक्सेसर, एक सक्सेसर होता है, एक होता है प्रेडी
सेसर। अब दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, महारत हासिल है। मेरे भाई सक्सेसर उसे कहते हैं जिसमें +1 जोड़ दिया जाए। प्रेडिसेसर किसे कहते हैं, जिनमें -1 घटा दिया जाए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। एडिशंस फॉर +1 आर कॉल्ड सक्सेसर, सब्ट्रैक्टेड -1 आर कॉल्ड प्रेडिसेसर। समझ गए? ये बातें आपके पास कैसी होनी चाहिए, 100 to 100% होनी चाहिए। अब अगर आपसे अगला जो सेंटेंसुअल जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भाई सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर है क्या, तो ये आपके लिए ज्ञान की बातें होंगी। ज्ञान की बातें क्यों होंगी, क्योंकि सक्सेसर आप में क्या कहता है, +1 एक्स्ट्रा, प्रेडिसेसर क्या कहता है, -1 एक्स्ट्रा। अब मैं कुछ आपसे 10 ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपसे प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा है, चाहे आप CHS करो, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे IERT, हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। बस डाटा बस चेंज है कि जूनियर टू जूनियर, हाई टू हाई। अब देखो, अगर आपसे अगर पूछा है सक्सेसर बता दो, तो भाई सक्सेसर को हेडिंग लगा लो, सक्सेसर को हेडिंग में आप लगा लो। तो हेडिंग में आप ये लगाओगे कि 1 नंबर एक्स्ट्रा करना है। जैसे आपसे 12 का अगर पूछेगा 1 जोड़ो कितना, 13। 13 में अगर पूछेगा तो 1 जोड़ो कितना, 14। 15 में 1 जोड़ो कितना बताओ, 16। 16 में 1 जोड़ो कितना, 17। 17 में 1 जोड़ो कितना, 18। अब ये आपका 21 में 1 जोड़ो कितना, 22। ये 23 है कितना, 24। 25 है कितना बताओ, 26। 24 है बताओ कितना, 23, सॉरी 25। आपको सारी बातें क्या करना है, सीखना है। तो ये आपका सक्सेसर का प्रॉब्लम है। लेकिन अब आजकल के जो कंपटीशन में जो आपसे पूछे जाते हैं वो कुछ हट के पूछे जा रहे हैं। कैसे, आप देखो कुछ हट के कैसे पूछे जा रहे हैं, बोर्ड पे देखो। आपसे पूछ लेगा -8 का सक्सेसर बताओ। जिसको आ रहा है कमेंट में बताएं फटाफट, जिसको आ रहा है कमेंट में बताएं। सभी स्टूडेंट लोग 50-50 कमेंट करने हैं, 100-100 कमेंट करने हैं, एक वीडियो पर 100-100 कमेंट, ताकि लगातार एकदम जलवा बिखेर दीजिए आप लोग, क्या चीज़ कैसे कैसे पूछा है। तो भाई ये आपका -8 है, क्या है बताइए, -8 है कि नहीं है, -8 है ना। तो अगर ये आपका -8 है तो आपसे सक्सेसर पूछा है, भाई सक्सेसर में 1 जोड़ दो। तो माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस, माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस, 8 में से 1 जाएगा 7, यही आपका माइनस लगा देना, -7 इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे ये बंदा अगर आपसे कितना चतुर चालाक बनेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उनको रूल कानून तो पता है बट उसका क्या आइडिया है ये चीज़ पता नहीं रहता। अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे -12 का अगर सक्सेसर पूछ लेना तो आंख बंद के -11 बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ कैसे आया तो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या निकाला था, सक्सेसर निकाला था ना, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 1 गया 11, बाकी माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि 12 बड़ा है, 1 छोटा। बड़े वाले के सामने जो चिन्ह रहेगा वो छोटे वाले सामने से क्या रहेगा तो विपरीत होता है। अगर ये प्लस माइनस तो माइनस वाले लगाओ, लगाओ, प्लस तो लगेगा ही नहीं, प्लस तो लगेगा नहीं, सारी बातें सेट है, लगाते चला जाए। चल आगे भाई। अब ये आपका कितना आता है, -4 + 1 = अगर पूछ ले तो -4 का अगर पूछेगा तो आप 1 नंबर कम यानी -3 बता देंगे। अगर आपसे -8 पूछा तो -7 बताओ, -9 पूछेगा तो -8 बताओ, और -10 पूछेगा तो -9 बताओ। यहाँ तक का किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा हमसे डिस्कस कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ करके आपको पागलपंती कर देता है। अगर आपसे कोई -121 पूछ लिया तो -120 बताओ, क्योंकि यही चीज़ क्या है, सक्सेसर, यही की क्या है बताओ, सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब तो एक एक्स्ट्रा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नहीं बढ़ पाता, इसमें एक चीज़ माइनस हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि 145 की वैल्यू बताओ तो -144 बता देना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब एक स्टूडेंट कमेंट में ये कर रहा है कि सर आप प्रेडिसेसर की ट्रिक बताइए, प्रेडिसेसर जब पूछे तो क्या करना है। तो भाई सुन लो, सुन लो भाई, ज्ञान बांट दे रहा हूँ, ज्ञान बांट दे रहा हूँ, इस बात को समझो सभी लोगों के लिए। और सभी लोग ग्लास व्लास लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी शराब बटने वाला है। शराब का मतलब कि क्वेश्चन का समाहार, तो आपको समझना, उसी को हम लोग शराब बोलते हैं।
तो आपके यहाँ समझ लीजिए। नशे में मत पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ, नशे में पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा मत करिएगा कभी ज़िंदगी में, ठीक। अब ये सब चीज़ क्या है बताइए? प्रेडिसेसर क्या है बताइए? प्रेडिसेसर है। अब इसका क्या रूल होता है कि एक घटता है मेरे भाई, एक घट जाता है। जैसे 12 का 1 घटाओ 11, 9 का 1 घटाओ 8, 10 का 9, 16 का 15, ठीक है, 18 का 17, 19 का 18, 20 का 19। ये डिसीजन है मेरे प्यारे भाई। इसमें कितने माइनस होता है? 1 का, 1 का होता है ना। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का तो माइनस आपने बता दिया, लेकिन अब रूल बाय रूल आपसे कहता क्या है? रूल बाय रूल जो आपसे कहता है वो कुछ डिफरेंट वे कहता है। क्या कहता है? डिफरेंट वे। अब डिफरेंट वे है क्या चीज़? इसका सलूशन मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे ही आप जुड़े रहोगे तब। आगे की मज़ा देखिए आप। 20 है 19, 16 15, 10 9, 9 8, 8 17, 19 18। अगर आपसे एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, आपसे ये पूछेगा कि -21 का प्रेडिसेसर बताओ, तो भैया 1 बढ़ा देना -22। -19 का पूछेगा तो -20 लगातार तरीके से। -17 का पूछेगा तो -18। कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्रियाक्रम आपके सामने है। बस आप क्रियाक्रम को रेडी हो जाइए खोटा मारने के लिए। समझ रहे हो आपसे मैं क्या करना चाहता हूँ? ऐसे आपको करना है, ठीक है। सारी बातें समझ गए आप लोग? सारी बातें समझ जाओ सभी लोग। और सभी लोग आज के तो स्टार्टिंग पर था, लेकिन ये जो मेरा डेली का जो क्लासेज रहेगा 5:30 से 6:30, ये डेली चलेगा। इसमें आपका चाहे 30 मिनट का वीडियो आ जाए, चाहे 40 मिनट का आ जाए, लेकिन आप लोग इसे पूरे लास्ट तक देखिए। इतना प्यार दुलार इस वीडियो को दीजिए, और जितनी वीडियो जाए आपको 50-50 कमेंट करने हैं। और एक बच्चा अगर 50 कमेंट करता है, 4 बच्चे 200 कमेंट करेंगे। ओवर रिकॉर्ड बना देना है इस वीडियो को, ओवर रिकॉर्ड। क्योंकि मैं ये चीज़ सोचा हूँ कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो आप इतना चीज़ करिए। आज मैंने पढ़ाया आपको इंटीजर्स में सक्सेसर, प्रेडिसेसर और प्लस ऊपर से ड्रिल ऑफ माइनस सिचुएशंस एंड मेडिकेटेड फॉर प्लस एंड माइनस एंड टू डिवाइड। ये आपको सारी बातें मैं समझा दिया हूँ। तो दवा के रूप में मैं आपको मंत्र दे दिया हूँ। ग्लास रेडी रखिएगा। रफ पेन निकाल लीजिए, पूरी लास्ट तक वीडियो को देखिए। और पूरी लास्ट तक भी क्या करें, अपने सारे रिश्तेदारों और रिलेशनशिप जितने भी आप उसको भेज दीजिए। क्योंकि आपको यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन ज्ञान तो आपको लोगों से चैनल ही देगा आपको। तो आपको सारी बात समझना है। तब तक के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंटों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि डेली का वीडियो रामबाण है। आपसे प्लीज़ ज्वाइन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन। तब तक के लिए बाय बाय।